नमस्कार दोस्तों, आज मैं अगर आपको यह बताऊं कि यूपी के विकास दुबे कांड में यूपी एसटीएफ के जो दो पुलिस वाले विकास दुबे की गोलियों के शिकार हुए थे या जिन पर विकास दुबे ने गोलियां चलाई थी, और जो दो पुलिस वाले विकास दुबे की गोलियों से घायल हो गए थे, और जो जिन दो पुलिस वालों को विकास दुबे एनकाउंटर के बाद घायल अवस्था में स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल ले जाया गया था, अगर मैं आपको यह बताऊं कि वो दो पुलिस वाले एनकाउंटर के अगले दिन शाम को अस्पताल में घूमते देखे गए और उसके बाद मोटरसाइकिल से एक मोटरसाइकिल चलाकर गया, दूसरा दूसरे की मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठ गया और वहां से चला गया, ऐसे जैसे उसे कुछ हुआ न था, तो यकीन करेंगे आप? मुझे लगता है शायद आप करेंगे, क्योंकि अब पूरा देश मान चुका है कि ये एनकाउंटर फर्जी था। मैंने भी अपनी कई वीडियो के जरिए बताया है, सिलसिलेवार ढंग से, तथ्यवार ढंग से, लेकिन आज ये खबर मैंने देखी इंडियन एक्सप्रेस में। सुबह के वीडियो में ये चूक हो गई मुझसे, वो कहीं से वो खबर मिस की, लेकिन मुझे लगा अभी आपको बताना चाहिए। खबर यूं है, इंडियन एक्सप्रेस में आज ये खबर छपी है, ए डे आफ्टर शूट आउट 6 पुलिसमैन आउट ऑफ डेंजर सेज हॉस्पिटल। और इसी में खबर है, असद रहमान की खबर है, बहुत दिलचस्प है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि आपको ये तो पता ही होगा कि जो गाड़ी पलटी थी, उस गाड़ी में 5 पुलिस वाले थे। जो प्रेस रिलीज के हिसाब से एसटीएफ ने जो प्रेस रिलीज दी थी, जो मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया है, कि वो मूर्छित हो गए थे, क्योंकि गाड़ी इसलिए पलटी क्योंकि सामने सड़क पर भैंस और गाय भैंस की झुंड आ गया और उसके बाद वो गाड़ी पलटी प्लेन रोड पर, और उसके बाद वो मूर्छित हुए। और कैसे उनकी मूर्छावस्था में उनसे पिस्तौल छीनकर विकास दुबे भागा, पीछे से एसटीएफ आ रही थी, वो भागा ऐसी जगह जहां से गोली के निशाने पर है, मारा गया। ये कई वीडियो में बात कर चुके हैं, हम सिर्फ इस पर आते हैं। उसी में बात उस दिन ये कही गई कि 2 पुलिस वालों को गोली लगी। वो जो 2 पुलिस वाले एसटीएफ के जो दूसरी गाड़ी में आए और भागे हुए विकास दुबे का पीछा करते हुए कीचड़ की तरफ, जंगल की तरफ गए, सड़क से 200 मीटर नीचे, और उसमें विकास दुबे ने 2 गोलियां चलाई और उसके बाद जवाबी फायरिंग में इन्होंने 4 चलाई, जिसमें 3 सीधे उसके सीने में गई और वो वहीं मौके पर मारा गया, लेकिन उसे अस्पताल ले जाया गया फर्स्ट एड के लिए। ये सब पुलिस ने बताया। उसमें जो 2 पुलिस वाले घायल हुए थे, उनके नाम शिवेंद्र सिंह सेंगर और विमल कुमार थे, जिन्हें बुलेट इंजरी की बात कही गई थी। तब डॉक्टर ने कहा था बुलेट इंजरी माइनर थी और स्किन को छू कर निकली थी। विमल को थाई में छू कर निकला और सेंगर को बाएं हाथ में। ये उस दिन मैंने भी बताया था उस डॉक्टर के बयान के हवाले से कि हमेशा पुलिस वालों को ऐसे मामले में, ज्यादातर मामलों में, गोली अपराधी की छू कर निकलती है। भले पुलिस वाले की 3 गोलियां सामने वाले अपराधी के सीने में चली जाए। खैर, तो इसमें जो इंडियन एक्सप्रेस खबर छाप रहा है बहुत दिलचस्प है। इसी खबर का मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। हैलेट हॉस्पिटल के डॉक्टर के हवाले से विमल कुमार और सेंगर को, शिवेंद्र सेंगर को अस्पताल में करीब 3 बजे वॉक करके जाते हुए देखा गया। अगले दिन की बात है। करीब 5:30 बजे सेंगर मोटरसाइकिल ड्राइव करके जाते देखा गया और विमल कुमार भी दूसरे मोटरसाइकिल वाले की पिछली सीट पर बैठकर वहां से चला गया। ये 2 वो पुलिस वाले हैं जिन पर उसने, विकास दुबे ने गोलियां चलाई थी और घायल होकर स्ट्रेचर पर ये हॉस्पिटल पहुंचे थे। एक्सप्रेस ने दोनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। जाहिर है वो बात नहीं करेंगे, पुलिस वाले सिपाही हैं दोनों एसटीएफ के। मेडिकल ऑफिसर विनय कुमार ने एक्सप्रेस को बताया कि पता नहीं उन्हें डिस्चार्ज किया गया है या नहीं। इसी में सीएचसी में, जहां पहले उनको ले जाया गया था, सीएचसी में जहां कार में घायल 4 पुलिस वालों को लाया गया था, वहां के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने कहा, इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी को ये पूछा कि ये जो आए थे, जो घायल, जो एक्सीडेंट में घायल थे, वो किस अवस्था में थे। एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने बताया कि रमाकांत पचौरी जो इंस्पेक्टर थे, उनको मुंह से खून आ रहा था। सिपाही प्रदीप और सब इंस्पेक्टर जो थे, उनको डिजीनेस की शिकायत थी, मतलब अचेत, मूर्छित जैसा, अनइजीनेस, अनकंफर्ट होने जैसी शिकायत थी। गाड़ी पलटने की वजह से ये हुआ होगा। सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह को पेट में दर्द था। सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह को, जो उसी गाड़ी में थे, जो गाड़ी पलटी थी। एक सिपाही ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स याद नहीं, क्योस जैसा कुछ था। विकास दुबे ने पिस्तौल छीनकर हम लोगों पर 2 फायर किया और उसके बाद फायरिंग हुई और उसके बाद वो मारा गया। ये तो कहानी है। अब इससे आप समझ लीजिए
कि पुलिस अगर कहानी बुनती भी है तो कितनी कमजोर कहानी है कि उस कहानी के पुर्जे पुर्जे खोलकर हमने तो उसी दिन रख दिए थे, परसों ही जिस दिन एनकाउंटर हुआ, और बाकी आज ये पता चला कि वो मोटरसाइकिल से जाता हुआ भी दिख गया, पैदल भी चल रहा था, मोटरसाइकिल ड्राइव करके बकायदा गया वो सिपाही जिसे विकास दुबे की गोली लगी थी। पहली बार तो गोली लगी कहा गया, घायल कहा गया, कुछ घंटे तक शाम को देर शाम डॉक्टर ने कहा छू कर निकली पूछने पर स्पेसिफिक, वो उस वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूं। तो ये तो है एनकाउंटर की कहानी जो आप पहले सुन चुके हैं। आज मुझे लगा कि एक नई जानकारी है तो आपसे शेयर किया जाए। ये कहते वक्त मैं साफ साफ कह रहा हूं कि किसी की, बार बार हर वीडियो में मैंने कहा, विकास दुबे जैसे गैंगस्टर से किसी की सिंपैथी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। वो गैंगस्टर था, कातिल था, जघन्य कांड किया था उसने, दुर्दांत अपराधी था, सब कुछ था। सिर्फ सवाल ये उठता है कि आप देश के कायदे कानून पर भरोसा करने वाले अगर नागरिक के तौर पर देखें तो आप ऐसे फेक एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, ये एक सवाल उठता है कि पॉपुलर सेंटीमेंट देश में ऐसा क्यों बना, क्योंकि अपराधी अदालतों से छूटते रहे, जिसने सीधे गोली मारी, जिसके सबूत रहे। इसी कांड को अगर देखें, विकास दुबे को, जो थाने में जाकर जिसने राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एक नेता की जिसने हत्या की, और बीजेपी की सरकार थी, और थाने में 25 पुलिस वाले जिसके चश्मदीद थे, वो भी बरी हो गया 5 साल बाद, क्योंकि वो सारे पुलिस वाले और सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए, उन्होंने बयान पलट दिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने प्रियदर्शनी मट्टू कांड से लेकर, जैसे नो वन किल्ड जेसिका लाल के कांड में भी ऐसे हुआ था, लोअर कोर्ट से बरी हो गया था जो अपराधी था, उसके बाद हाई कोर्ट में मामला गया और वहां से उसको सजा हुई। ऐसे हजारों मामले इस देश में हैं जहां गवाह पलट जाते हैं और उसके बाद जो खूंखार अपराधी है जिसने गोलियां चलाई होती है या मौका वारदात पर जिसे दसियों लोगों ने देखा होता है वो बच जाता है। ऐसी घटनाएं होती रही हैं और ये हमारे यहां एक तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड हम कहते हैं, और दूसरी बात ऐसी चीजें जो ऐसा सिस्टम बना हुआ है जुडिशियल सिस्टम, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। गवाहों का जो तरीका है, गवाहों का प्रोटेक्शन ना होना, इन सारी वजहों से लोगों का कई बार भरोसा उठ जाता है। इसलिए लोग सोचते हैं चलो मार दिया अच्छा किया, लेकिन चलो मार दिया अच्छा किया, क्या ये सही तरीका है? और अगर ये तरीका और ये अख्तियार अगर पुलिस के पास होगा तो क्या हो सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आंकड़े कहते हैं उसके मुताबिक योगी सरकार में अखिलेश राज से 7 गुना ज्यादा एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में देश में 45% फेक एनकाउंटर यूपी में होते हैं। अखिलेश राज में 3 साल में 16 एनकाउंटर हुए, योगी राज में 3 साल में 112 एनकाउंटर हुए। आज के दैनिक भास्कर की एक खबर देख रहा था, इसी में मैंने देखा कि 17 साल में फेक एनकाउंटर के मामले में जो राज्य टॉप पर रहे उसमें यूपी है। 794 एनकाउंटर फेक एनकाउंटर हुए 17 साल में। आंध्र प्रदेश में 94, बिहार में 74, झारखंड में 69, असम में 69। और ये सारे फेक एनकाउंटर बाद में सवाल उठते हैं, जांच होती है और कई बार ऐसा भी होता है कि उस जांच में फेक एनकाउंटर करने वाले पहले ये होता रहा, 10 साल 15 साल बाद सजा होती रही है। लेकिन हाल में क्या हुआ बीते 3 सालों में, यूपी में जितने फेक एनकाउंटर हुए उसमें 74 या 76, कल और परसों के वीडियो में भी बताया था, 76 मामलों में जांच हुई, क्योंकि फेक एनकाउंटर या एनकाउंटर की जांच करनी पड़ती है, एक कानूनी प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक। अभी भी एसटीएफ इसकी जांच करेगी, एसआईटी माफ करें जांच करेगी, जिस एसआईटी का गठन हुआ है। जांच में 76 ऐसे मामले एनकाउंटर के थे जिसमें पुलिस को क्लीन चिट मिल गई, क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो गई, कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया और पुलिस बेदाग साबित हो गई, बाकी की जांच हो रही। इस केस में जो एसआईटी बनी है जांच के लिए, उसमें जो एसआईटी में एक अधिकारी हैं वो अधिकारी ही संदिग्ध है। वो जो अधिकारी हैं वो बरेली में 2007 में एक दवा कारोबारी मुकुल गुप्ता को पुलिस ने मार गिराया था और उस मामले में सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट किया है। बहुत सारे एविडेंस उनके खिलाफ है और सीबीआई ने चार्जशीट किया बाकायदा, जो कानपुर में वाले मामले में जांच के लिए जो रविंद्र गौड़ जो हैं जो जांच कर रहे हैं इस मामले की, तो उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड, हालांकि मामला 2007 का है लेकिन संदिग्ध है और वो जांच करेंगे अब। और सरकार की तरफ से कहीं न कहीं ग्रीन सिग्नल था, तभी विकास दुबे को कहीं न कहीं क्या था, तभी विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा गया। कैसे मारा गया, क्या हुआ, ये कहानियां मैं बता चुका हूं कई वीडियो में, इसलिए दोहरा नहीं रहा हूं। आज का मकसद सिर्फ ये बताना था, चूंकि हर वीडियो के जरिए हमने साबित की कि ये फेक एनकाउंटर था, एक नई जानकारी आई तो मैंने सोचा ये भी आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में अगर आप कायदे कानून न्यायिक व्यवस्था में भरोसा करते हैं तो प्लीज फेक एनकाउंटर को पर जश्न मत बनाइए, क्योंकि आज ये अच्छा लगेगा,
लग सकता है क्योंकि वो गैंगस्टर था। लेकिन ऐसे ही फेक एनकाउंटर में कई बार गरीब, मजलूम, ऐसे लोग जिनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं होता है, ऐसे कमजोर तबके के लोग ही अक्सर मारे जाते हैं। गैंगस्टर कम मारे जाते हैं, बड़े गैंगस्टर। कई बार ऐसे लोग ट्रैप में फंसते हैं और मारे जाते हैं, उसके पीछे बहुत लंबी कहानियां होती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं।